ये सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। जब सुबह खुले थे तो हमने देखा था कि थोड़ी कमजोरी थी कुछ इंडाइसेस में, लेकिन इस वक्त सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी है करीब 20 अंक ऊपर। जापान के बाजारों में 141 की तेजी है और बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर होगा। और वहां पर महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। अगर महंगाई की बात करें टोक्यो में, तो उधर मंथ ऑन मंथ हमने देखा कि महंगाई आंकड़ा 2.6% से गिरकर 1.8% पर आ चुका है। तो उस फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि जापान के बाजारों में भी तेजी है। इसके अलावा चीन के बाजार देखेंगे तो वो भी हरे निशान में है। हांगकांग के बाजार 218 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि कमजोरी थी। हालांकि जब अमेरिकी बाजार बंद हुए तो अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े आए उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखा। डाउ जोन्स में 600 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते तीनों ही इंडाइसेस ऊपरी स्तर पे बंद हुए और डाउ जोन्स में निचले स्तरों से करीब 330 अंकों का सुधार यहां पर देखने को मिला। लेकिन दिक्कत अभी भी है वहां पर, क्योंकि डबल मार पड़ते हुए दिखाई दी है और फेड अभी तक जो भी निर्णय लेके चल रहा था उसका ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। उसी चिंता में हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। इस बीच जो आंकड़े नतीजे आए वो भी अच्छे नहीं थे, तो उसका भी इम्पैक्ट आया और बॉन्ड यील्ड्स भी अपने 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बॉन्ड यील्ड्स भी कारोबार कर रहे हैं, तो उसका भी एक असर हमने बाजार पर देखा। कल जो जीडीपी के आंकड़े आए उसके बाद डाउ जोन्स में 600 अंकों की गिरावट थी। जीडीपी में 1.5% की बढ़त देखने को मिली, अनुमान 2.4% का था। वहीं जीडीपी रिपोर्ट में ही पीसीई आंकड़े, ये महंगाई का आंकड़ा होता है जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, एक तरीके से कोर महंगाई का आंकड़ा होता है। अगर उस पर नजर डालें तो पिछले तिमाही में 1.8% थी, इस तिमाही 3.4% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। तो महंगाई में भी अच्छी खासी बढ़त थी। इसके अलावा यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, वो भी अनुमान से कम ही थे। तो ये जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, दो तरफा मार जो पड़ रही है। इसके बाद अब एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक इस साल अब केवल एक बार ही ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। तो अभी तो जून से शुरुआत हो चुकी थी, फिर ये हुआ कि 3 बार होगी, अब वो मान के चल रहे हैं कि केवल एक बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़े। कुछ नतीजे भी आए इस बीच। कमजोर गाइडेंस के बाद मेटा के शेयर में 10.5% की गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के कमजोर नतीजों के बाद शेयर 8% टूटा, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद भी कुछ नतीजे आए वहां पर और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में हमने उनका असर देखा। अल्फाबेट 11% चढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट 4% की तेजी वहां पर देखने को मिली। उसके अलावा अल्फाबेट ने $70 बिलियन बायबैक की भी घोषणा की। गूगल की कंपनी है जिसमें की बायबैक की घोषणा की। आज मार्च महीने के पीसीई आंकड़े आएंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा कि इस महीने महंगाई की चाल कैसी रहती है और उस पर फिर आगे फेड ऑफिशियल्स के बयान क्या निकल कर आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अब फेड की पॉलिसी भी होने वाली है तो उस पर भी नजर रहेगी। तो फिलहाल संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं आर्थिक मोर्चे के फ्रंट पर, इस वजह से हम कमजोरी देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी ही देखने को मिली। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। फुटसी हल्के हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वहां पर भी वीकनेस ही थी। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो जीडीपी आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड्स 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं 4.7% पर। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 105 के आसपास, लेकिन हल्की तेजी वहां पर भी थी। सोने में तेजी देखने को मिली, क्योंकि अब ब्याज दरों में जो जल्द कटौती होने की बात हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं और डिले होते हुए दिखाई दे रही है इन नंबर्स के बाद। उसके बाद हमने देखा सोने में तेजी थी और कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ रही है, लेकिन ये जो नंबर्स है वो काफी कमजोर थे। उसके बाद कच्चे तेल में भी 1% की तेजी हमने देखी। तो इस वक्त संकेत कुछ ठीक नहीं है। आर्थिक नंबर्स की अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी मिल रहे हैं वो नंबर्स ठीक नहीं हैं और इस पर आज भारतीय बाजार भी रिएक्ट कर सकता है। हालांकि फिलहाल रिकवरी तो आई थी वहां पर और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी संभले हुए हैं।
लेकिन देखना होगा कि इस पर भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अर्निंग सीजन चल रहा है, अपने फैक्टर्स हैं, चुनावी माहौल है। ऐसे में भारतीय बाजारों में अहम लेवल्स क्या होंगे